तो अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि आखिर ऑपरेटर कैसे यहाँ पे स्टॉक्स को ऑपरेट करता है और वही सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्यों होता है, उसके बिहाइंड रीज़न क्या है और ऑपरेटर्स कौन होते हैं, इन सब के बारे में अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो समझते हैं कि आखिर ऑपरेटर कौन होता है। देखिए, ऑपरेटर कोई भी हो सकता है। ऑपरेटर कोई बड़ा प्लेयर लाइक एफआईआई, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ओके, डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ओके, या फिर प्रमोटर, जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं वो भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी इंडिविजुअल बंदा जिसके पास बहुत पैसा है, ओके, वो भी हो सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ, मतलब कई लोगों का ग्रुप जिसके पास, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है कि जहाँ पे पैसा सबसे ज़्यादा, मतलब जहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा रहेगा वो ऑपरेटर हो सकता है। वो मेनली हो सकता है नहीं, मेनली ऑपरेटर वही होता है जिसके पास ज़्यादा पैसा है, ऑपरेटर वही होता है। देखिए, चूँकि ऑपरेटिंग किसी भी स्टॉक्स को ऑपरेट करने का मतलब क्या है कि किसी भी प्राइस पर हम स्टॉक्स को लेके जा सकते हैं और वहाँ से स्टॉक्स को नीचे कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी किसी प्राइस को ऊपर ऊपर कब लेके जा सकता है, तो एक ही कंडीशन पे वो लेके जा सकता है जब उसके पास बहुत हैवी वॉल्यूम में वो स्टॉक्स को बाय करे, तब प्राइस ऊपर जाएगी। और किसी को बेच कब सकता है, जब उसके पास वो स्टॉक्स होल्डिंग में हो। अगर वो डिलीवरी के लिए स्टॉक्स नहीं है तो होल्डिंग में हो, तभी वो स्टॉक्स को वो बेच सकता है, तभी उसका प्राइस नीचे आएगा। तो ये कौन कर सकता है, जिसके पास लार्ज अमाउंट में मनी हो, और वो मनी को यूज़ यहाँ पे कैसे करेगा, बाय और सेल करके। ओके, जब बाइंग और सेलिंग ज़्यादा होगी, वॉल्यूम ज़्यादा होगा स्टॉक्स का, तो स्टॉक्स की प्राइस ऊपर नीचे होगी। तो स्टॉक्स का जब प्राइस ऊपर नीचे होगा एक रेंज में, तो उसी वहीं पे ऑपरेटर अपना गेम कर रहा होता है। समझते हैं कि ऑपरेटर कैसे क्या करता है। ओके, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग के सामने एक चार्ट है, इस चार्ट को मैं रिफ्रेश कर देता हूँ ये। ओके, अब देखिए ऑपरेटर करता क्या, ऑपरेटर का सिंपल होता है ऑपरेटर का कि वो एक जोन में प्राइस को बाय करते रहता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जोन में प्राइस बाय हो रहा है, ठीक है, इस जोन में कंटिन्यू, ये टाइम फ्रेम है मंथली का। ओके, मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए यहाँ पे कंटिन्यू प्राइस इसी जोन में है, प्राइस इसी जोन में है, यहाँ पे कंटिन्यू बाय हो रही है। ओके, यहाँ पे जब बाइंग हो चल रहा है, यहाँ पे जब बाइंग चल रहा है उसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑपरेटर बाय कर रहा है, यहाँ पे ऑपरेटर सिर्फ बाय कर रहा है। ओके, बाय कर रहा है, प्राइस को नीचे जाने नहीं दे रहा। ओके, उसके बाद जैसे ही इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ, देखिए स्टॉक्स कहाँ 40 रुपीज़ का स्टॉक्स ये चला गया। मतलब अगर हम लोग विद इन 1 और 2 ईयर 40 रुपीज़ का स्टॉक 190 चला गया। आखिर ऐसा कैसे हो गया, ऐसा इसके बिहाइंड एक ही रीज़न था, और वो रीज़न था कि यहाँ पे हैवी वॉल्यूम में यहाँ पे बाइंग हुई। ठीक है, इस जोन में यहाँ पे बिल्कुल हैवी वॉल्यूम में बाइंग हुई और इसी वजह से यहाँ से प्राइस ऊपर गया। चलिए, इसके अलावा हम लोग किसी और भी स्टॉक्स को यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे ऑपरेटर, लाइक देखिए ये अनदर स्टॉक है, इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे, देखिए इस प्राइस जोन में यहाँ पे बिल्कुल बाइंग चल रही है। ओके, अगर ये मंथली टाइम फ्रेम पे है, अगर हम लोग देखें मार्च 2010 से लेकर 14 2014 में तक ये प्राइस बिल्कुल एसी जोन में रही। आखिर क्या इसके बिहाइंड क्या रीज़न था, यहाँ पे देखिए बहुत सारे रीज़न। सबसे पहले तो ऑपरेटर उस कंपनी को टारगेट करते हैं जिसका कि वैल्यूएशन कम होता है। ओके, बड़े स्टॉक्स को रन करने में, चलाने में ह्यूज अमाउंट का जरूरत पड़ता है। ओके, तो वो कौन कर सकते हैं, वो स्मॉल ऑपरेटर नहीं, ऑपरेटर में भी कैटेगरी होती है। ठीक है, जो बड़ा ऑपरेटर लाइक एफआईआई डीआई होता है वो मतलब किसी भी स्टॉक्स को वो रन कर सकता है। ओके, लेकिन जो छोटे ऑपरेटर होते हैं वो अपने कैपिटल के अनुसार छोटे स्टॉक्स को टारगेट करते हैं। जैसे लाइक इसमें देखिए क्या हुआ, ऑपरेटर बिल्कुल जो है एक जोन में यहाँ पे बाइंग कर रहा था। ठीक है, बाइंग सेलिंग उसका चल रहा, बाय चल रहा। ठीक है, इस जोन में बाय करने के बाद क्या हुआ, जैसे ही देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद 60 रुपीज़ का स्टॉक्स ये इमीडिएट कहाँ पहुँच गया, देखिए 60 रुपीज़ का स्टॉक्स ये 200 पहुँच गया। ठीक है, विद इन, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो विद इन 2 और 3 ईयर्स 60 रुपीज़ का स्टॉक 180 पहुँच गया। और हाँ, अगर हम लोग यहाँ 4 ईयर्स की बात करें तो 4 ईयर्स में स्टॉक ये 50 रुपीज़ का स्टॉक 45-40 के आसपास ही रहा है। इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है, लॉजिक सिंपल सा है कि यहाँ पे बिल्कुल ऑपरेटिंग चल रही थी। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि आखिर हम लोग ऑपरेटर के साथ मिलकर कैसे यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। ओके, तो उसको समझते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे कोई और चार्ट लेते हैं, या फिर इसी को मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ओके, इसी चार्ट को मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पे लंबे समय से प्राइस का कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक है, कहाँ पे प्राइस का लंबे समय से कंसोलिडेशन चल रहा है। देखिए यहाँ पे प्राइस का लंबे समय से कंसोलिडेशन चल रहा है, उसके बाद जैसे ही लेवल के ऊपर जो भी उस टाइम का स्विंग हाई है, ठीक है,
जो भी यहाँ पे बन रहे हाई बनी है, ठीक है, ये जो रेसिस्टेंस का लेवल हो जैसे ही इसके ऊपर जाती है तो वहाँ पे एंट्री कर जाना है, ठीक है। ऑपरेटर क्या करता है कि लाइक अगर किसी कंपनी का 100 स्टॉक्स है तो उसका जो है करीबन वो 30 से 40 स्टॉक्स को बाय करना चाहता है, ठीक है। तो उसके लिए उसको टाइम भी लगता है बाय करने के लिए। उसका रीज़न ये है कि एक ही दिन में सारा वॉल्यूम यहाँ पे नहीं आ जाता, ओके। तो हर एक डे बाय डे वो बाय करते रहता है, और जब एक बार उसके पास सफिशियंट अमाउंट में क्वांटिटी आ जाती है तो उसके बाद वो स्टॉक्स को ऊपर करने लगता है, ओके। जब जब स्टॉक्स में बहुत मूवमेंट आ जाती है उसके बाद क्या होता है, स्टॉक्स में मूवमेंट आने के बाद रिटेलर्स जो है वहाँ पे इन करते हैं और वहाँ पे जो है ऑपरेटर एग्जिट करते हैं, इसीलिए रिटेलर्स लूज करते हैं और ऑपरेटर्स यहाँ पे कमाते हैं, ओके। तो हम लोग को सबसे पहले आइडेंटिफाई ये करना है कि कहाँ पे ऑपरेटिंग चल रही है। ऑपरेटिंग चल रही है उसको समझने के लिए क्या करना होगा, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को कंसोलिडेशन जोन ढूंढना होगा। यहाँ पे हम लोग कोई भी और भी स्टॉक्स लेते हैं, लाइक ये कौन सा स्टॉक्स है, आई डोंट नो, लाइक कोई अच्छा स्टॉक्स में लेता हूँ, लाइक HND FDS, ये भी यहाँ पे भी कंसोलिडेशन पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें उमंग डायरी, ये स्टॉक्स की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो जस्ट ए सेक, देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आप लोग को, इसमें भी कंसोलिडेशन नहीं पता चल रहा। दूसरा स्टॉक्स लेते हैं, लाइक देखिए इस स्टॉक्स में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 2014 से लेकर देखिए ये स्टॉक्स में बिल्कुल एक यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज चला, ठीक है। लोअर लेवल हम लोग ये मार्क कर लेते हैं, एक जस्ट ए सेक, देखिए अगर हम लोग लोअर लेवल की बात करें तो ये लोअर लेवल हो गया, ठीक है, और अपर लेवल की बात करें तो ये अपर लेवल हो गया, ठीक है। इसी जोन में प्राइस यहाँ पे मूव कर रही है, ओके। कितना ईयर यहाँ पे मूव किया, 2014 से लेकर 2017 तक प्राइस इसी जोन में मूव किया। देखिए यहाँ से प्राइस कहीं ऊपर गई ही नहीं। यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे ऑपरेटिंग चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल जो है ऑपरेटर यहाँ पे बाय कर रहे हैं, वो हैवी क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं, और जैसे ही उनका सफिशियंट क्वांटिटी पूरा होता है वहाँ से स्टॉक देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद फिर ये स्टॉक्स पीछे मुड़कर देखता ही नहीं है। देखिए 800 का स्टॉक्स ये विद इन 1 ईयर, ठीक है, 3 ईयर्स, यहाँ पे 4 ईयर्स यहाँ पे कंसोलिडेशन चला 2014 टू 2017 तक, और विद इन 1 और 2 ईयर ये 800 का स्टॉक्स यहाँ 1900 हो गया। तो यही ऑपरेटर का मेन मोटो होता है कि सबसे पहले वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो एक कंपनी को ट्रैक करते हैं, ओके। उसके बाद क्या करते हैं कि वो हैवी वॉल्यूम में स्टॉक्स को बाय करते हैं। जब उनका हैवी वॉल्यूम में स्टॉक्स बाय हो जाता है सफिशिएंट क्वांटिटी, तो उसके बाद वो प्राइस को वहाँ से ऊपर लेके जाते हैं, और फिर ऊपर ले जाने के बाद वहाँ से वो सेल करना स्टार्ट करते हैं और रिटेलर वहाँ पे बाय करना चाहते हैं। इस चीज़ से हमेशा बचिए। तो आप यहाँ पे बिल्कुल तो ट्राई कीजिए हमेशा कि जैसे ही कंसोलिडेशन, अगर बहुत लंबा कंसोलिडेशन हो, छोटा कंसोलिडेशन नहीं होना चाहिए, लंबा कंसोलिडेशन होना चाहिए। अगर कंसोलिडेशन बहुत लंबा चल रहा है उसके बाद अगर उसमें ब्रेकआउट आई है कहीं ना कहीं, तो वो ऑपरेटर का गेम हो सकता है, ओके। तो बिल्कुल जहाँ पे ब्रेकआउट जाए यहाँ पे एंट्री करना, उसके बाद ऊपर का लेवल बिल्कुल आप कैच कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए 4 साल यहाँ पे कंसोलिडेट हुई प्राइस, 4 साल यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 साल बिल्कुल प्राइस कंसोलिडेट हुई। कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ पे बिल्कुल ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से हम लोग बिल्कुल इसको बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ऑपरेटर को समझने के लिए सबसे पहले क्या समझना होगा, सबसे पहले तो ये एक चीज़ देखना होगा क्या, कि एक प्राइस का एक जोन, जस्ट से देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या समझना होगा, सबसे पहले ये समझना होगा कि प्राइस एक जोन में ट्रेवल कर रही हो, ओके। एक जोन में ट्रेवल करने के बाद प्राइस का जो ये जो फेज है, ये फेज लंबा फेज होना चाहिए, ठीक है, ये फेज लंबा होना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए कि अगर यहाँ कहीं पे भी प्राइस ब्रेकआउट देती है तो वहाँ पे फिर एंट्री करके आप बिल्कुल ऑपरेटर के साथ ट्रेड कर सकते हो, ओके। क्योंकि फिर भी आप ऑपरेटर से पीछे ही रहोगे। इसका लॉजिक ये है कि उनका कहीं ना कहीं अगर वो यहाँ से बाय करना स्टार्ट किए तो कहीं ना कहीं उनका एवरेज प्राइस ये रहेगा, ठीक है, इस जोन में कहीं ना कहीं उनका प्राइस इस जोन में रहेगा। लेकिन आप ब्रेकआउट पे बाय करोगे तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे बाय करोगे, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे बाय करने के बाद भी वो यहाँ पे नहीं बेचते, सेल करते हैं। इसका रीज़न ये है कि जब स्मॉल जब मूवमेंट में उनको फिर उतना बड़ा वॉल्यूम नहीं मिलेगा जितना वॉल्यूम वो यहाँ पे एंट्री किए हैं, इसलिए वो ऊपर के लेवल पे ले जाते हैं प्राइस को और वहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो आप बीच का ये लेवल आप बिल्कुल यहाँ पे कैच कर सकते हैं, ओके। तो चार्ट पे जाइए, और बहुत सारा चार्ट है, चार्ट पे जाके जब आप इस चीज़ों को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।